नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 PM इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसा मुद्दा आपके बीच में लेकर आएंगे जिससे या तो हम प्रभावित हैं या हमारा जिला प्रभावित है, आम जन प्रभावित हैं, प्रदेश प्रभावित है। लेकिन कई बार हो ये रहा है कि हम सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए भी चुप हैं। और इन मुद्दों को आपके सामने लेकर आना बेहद ज़रूरी है ताकि आप भी समझ पाएं कि सरकारें क्या कर रही हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही है और अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के विकास की जो बात है उस पर कितना काम हो रहा है। ग्रामीण विकास की अवधारणा, इस एपिसोड में हम बात करेंगे। अमृत सरोवर गांव में बनना है जिसके लिए बाकायदे तैयारी चल रही है। सरकार के दिशा निर्देश हैं कि गांव के लोगों को रोजगार दिया जाए, नरेगा के माध्यम से रोजगार देकर गांव में तालाब का खनन किया जाए और जो जल संरक्षण की मुहिम है उसे आगे बढ़ाया जाए। पेयजल संकट की स्थिति आप बाकायदे समझ रहे होंगे, लेकिन क्या सरकारें, ये प्रशासनिक व्यवस्था और गांव की जो सरकार है ऐसा कर पा रही है? रीवा जिले में ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा घोटाला फिर से सामने आने वाला है और ये घोटाला लगभग 25 करोड़ 52 लाख रुपए का है। 116 अमृत सरोवरों का निर्माण होना है जिसमें पूरी गाइडलाइन है। शासन ने बाकायदे आदेश दे रखा है कि यह पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। गांव के गरीबों को रोजगार तक की व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अमृत सरोवर के नाम पर फर्जी मास्टर रोल बनाया जा रहा है। आरटीआई से ये खुलासे हो रहे हैं। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अब इस मुहिम में भी लग गए हैं कि ये इस तरह से इतना बड़ा घोटाला नहीं किया जा सकता। जो नियम है उनको दरकिनार करके ये व्यवस्था नहीं लागू की जा सकती है। तालाब की लागत लगभग 22 लाख रुपए है, जिसमें 12 लाख रुपए मजदूरी एवं 10 लाख रुपए सामग्री के लिए रखा गया है। सरकारें जब योजना बनाती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह चीज होती है कि गांव के लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाए। लेकिन क्या सही मायने में गांव के गरीब किसान को गर्मी के समय जो ये तमाम गांव में तालाब खनन होते थे, तमाम व्यवस्था बनाई गई थी और कहा गया था कि मनरेगा के तहत, नरेगा के तहत मिनिमम 100 दिन की मजदूरी करने का मौका मिलेगा, उनको भुगतान होगा और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। लेकिन जब 25 करोड़ 52 लाख के 116 अमृत सरोवर जिस तरह से बनने हैं और जिस तरह से तमाम प्रशासनिक सांठगांठ के साथ ये जेसीबी मशीनों से खनाई करके, तमाम ट्रैक्टर लगा करके और लेबरों को किनारे करके फर्जी मास्टर रोल जो बनाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों प्रशासन ये नहीं सोच पा रहा है कि इस तरह की योजनाएं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वो सीमित कुछ लोगों के संगठित भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जा रही है? नुकसान सरकार का, नुकसान आम इंसान का, नुकसान उस गरीब का जिसको उससे रोजगार मिल सकता था। और अब हालात ये हैं कि आरोप ये लग रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ बहुत, कहते हैं कि संरचनात्मक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है जो टॉप टू बॉटम तक चल रहा है, जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आप पहले वो सीधी तस्वीरें देखिए जहां पर ट्रैक्टर से, जेसीबी के माध्यम से ये खनन किया जा रहा है। 25 करोड़ 52 लाख का मसला है, 116 अमृत सरोवरों का निर्माण होना है और ये महाघोटाले के तरह ही है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, ये सब इस मुद्दे पर अब लोगों का भी सहयोग मांग रहे हैं और प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार रोका जाए। पंचायत कार्यों में सीईओ जिला पंचायत, सीईओ जनपद पंचायत, सहायक यंत्री और उपयंत्री सभी के शेयर फिक्स रहते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, और पूरा कार्य परसेंटेज बेस पर होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से ये किया जा रहा है मजदूरों को किनारे करके, और सरकार के झूठे आंकड़े मात्र कागजों पर रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पंचायती भ्रष्टाचार के दानवों ने मजदूरों और ग्रामीणों और साथ में टैक्स देने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई को निगल लिया है।
ये आरोप बहुत बड़े हैं और आरोप का जो आधार है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो तमाम अलग अलग ग्राम पंचायतों से जो आरटीआई कार्यकर्ता जहां पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जेसीबी से खनन हो रहा है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। इस तरह से तालाब बनाए जाएंगे। गांव के आदमी को रोजगार देने की बात हो रही थी। हिनौती पचोकर गंगतीरा में अमृत सरोवर के निर्माण में जेसीबी मशीनों से कार्य किया जा रहा है। ये गंगेय जनपद की हिनौती के ग्राम गदही ग्राम पंचायत पचोकर में ये निर्माण चल रहा है, जिसमें जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया में आ चुका है। ऐसे ही त्योंथर जनपद की गंगतीरा ग्राम पंचायत में भी मशीनों और जेसीबी के माध्यम से तालाब खुदाई का कार्य किया जा रहा। अब ये हाल मात्र उक्त ग्राम पंचायतों का ही नहीं है, बल्कि पूरे रीवा जिले में जितने भी अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, किसी में मजदूर कार्य नहीं कर रहे हैं। रीवा कलेक्टर, मुख्यमंत्री तमाम इस बात का संज्ञान लें, इस मसले का, क्योंकि अगर एक योजना आई है, कोरोना काल में मजदूरों की क्या स्थिति हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई, तब सबको ये उम्मीद थी कि जो भी गांव के विकास के लिए पैसा आ रहा है, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य जो होने हैं, उसमें न्यूनतम मजदूरी और साथ ही एक रोजगार की जो गारंटी जिसकी सरकार वकालत करती है, उसके तहत ये काम किए जाएं। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? परिस्थितियां साफ है कि 2 से 3 लाख रुपए में जेसीबी और मशीनों के द्वारा यह काम पूरा करके 22 लाख रुपए की राशि हड़पी जा रही है। ग्रामीणों को पता ना चले इसके लिए क्या किया जा रहा है कि किसी भी तरह का डिस्प्ले नहीं किया जा रहा, जबकि सूचना के अधिकार की धारा 4 के अंतर्गत यह जानकारी नोटिस बोर्ड में होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को और आरटीआई एक्टिविस्ट को इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ता है। आइए सबसे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जिन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला है और इस पूरे घटनाक्रम की जो एक्चुअल पोजीशन है, जो यथास्थिति है, उसके बारे में बताया है। आप एक बार देखिए। पिछले 18 वर्षों की इस सरकार में विकास के नाम पे जो योजनाएं बनी और वो योजनाएं जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके दुष्परिणाम हम महंगाई के रूप में झेल रहे हैं। क्योंकि उन योजनाओं के लिए जो बजट है, उस बजट के लिए सरकार नए नए कर लगाती है और वो कर हम टैक्स के रूप में देते हैं और महंगाई का बोझ झेल रहे हैं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारे बिंद के और रीवा के युवा दर बेरोजगारी के कारण रोजगार के लिए भटक रहे हैं और कुछ ने कर्ज ले लेके बैंकों से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर खरीदे, लेकिन वो भी काम अब उनको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान और यूपी के ट्रैक्टर यहाँ के पंचायतों में काम कर रहे हैं। फर्जी मजदूर और फर्जी मास्टर दिखा के इन ट्रैक्टरों से काम कराया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार में सफ़ेद पोश लोगों के जो दलाल हैं वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ये इन ट्रैक्टर के मालिकों से एक मुश्त राशि लेके शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से पहले बलराम तालाब, हरियाली महोत्सव, खेल मैदान और कई तरह की योजनाओं के नाम पे लूट और भ्रष्टाचार हुआ, अब एक नया लूट अमृत सरोवर के नाम पे चल रही है, जो पुराने तालाबों को ऐसे ही वो राजस्थानी ट्रैक्टरों से थोड़ा बहुत छील दिया जा रहा है और उसमें राशि निकाली जा रही है। इस महा घोटाले के खिलाफ अगस्त क्रांति मंच हर संबंधित के सामने जाके गुहार लगा रही है, चीख रही है और कल सोमवार को हर कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद ये जो राजस्थानी ट्रैक्टर हैं, यूपी के ट्रैक्टर हैं, इनको सबको खड़ा कराया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। क्या ये ट्रैक्टर रीवा में कमर्शियल रजिस्टर्ड हैं? क्या यहाँ रीवा के आरटीओ में इन्होंने कोई टैक्स जमा किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी का भी आरोप है कि ये संगठित लूट है। सब मिले हुए हैं, सबको ऊपर भी पता है नीचे क्या परिस्थितियां हैं। 2-2, 3-3 लाख में इन तालाबों का किसी तरह से खनन करके छोड़ दिया जाएगा, न उस नियम से होगा, न गांव के किसी आदमी को रोजगार मिलेगा। तो इस बात की सुध कौन लेगा? सरकार। इस बात की
चिंता कौन करेगा और इस भ्रष्टाचार पे रोक कौन लगाएगा? रीवा कलेक्टर को इस पूरे मसले पर जांच बैठानी चाहिए कि कुछ चिन्हित लोग इन कामों को पूरा करके किसी भी तरह से पूरा पैसा निकाल रहे हैं क्या? गांव में रहने वाले गरीब मजदूर को रोजगार कैसे मिल पाएगा और ये फर्जी मास्टर रोल में कैसे एफआईआर होगी? शिवानंद द्विवेदी का भी आप बयान सुनिए, जो लगातार हर जगह हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा नरेगा योजना, जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई है, चल रही है एक लंबे अरसे से, उसके तहत रीवा जिले में 116 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव का ये मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी के तारतम्य में है। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि रीवा जिले की जो हमने बात की है, तो यहाँ पर हमने सूची हमें प्राप्त हुई है, जो जानकारी 116 तालाब हैं। इन 116 तालाबों में इनका जो टीएस प्रत्येक तालाब का बनाया गया है औसतन 22 लाख रुपए का है, जिसमें 12 लाख मजदूरी का और 10 लाख रुपए इसमें मशीनरी का है। तो 22 लाख रुपए बहुत होता है। गौशालाएँ आज जो बन रही हैं उनके लिए पहले तो 27,62,हजार रुपये था। इसके बाद इस समय जो गौशालाएँ हैं उनका लगभग 37-38 लाख रुपए इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को कंपेरिजन किया जाए तो थोड़ा ही अंतर इस तरह से आ रहा है। और ये जो तालाब बनाए जा रहे हैं पूरी तरह से जेसीबी और मशीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ऐसी जगह पर बनाए जा रहे हैं जहाँ पर तालाब की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अथवा वहाँ पे तालाब बनाएंगे भी तो वहाँ पे पानी रुक नहीं पाएगा। जंगलों पहाड़ों में तालाब बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पत्थर के जो जगह होती है, पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में, वहाँ से पानी निकल जाता है। कई जगह ये जबरन काली मिट्टी का ढुलाई वहाँ से करके दूसरी जगह से और जंगलों में ले जा रहे हैं। वहाँ भी वो काली मिट्टी रुक नहीं पाएगी, वो बह जाएगी। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं शासन की, ये बिल्कुल समझ के परे हैं। और जो मजदूरों की ये बात करते हैं, कल 1 मई मजदूर दिवस था और मजदूरों की ये बात करते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी काम रीवा जिले में मजदूरों से नहीं किया जा रहा है। सीओ जिला पंचायत श्री स्वप्निल वानखेड़े जी आकर के इस बात को देख लें। रीवा जिला के कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी आकर के ये देख लें, सभी का मुआयना कर लें, औचक निरीक्षण कर लें। इनको कहीं भी मजदूरों से काम होता हुआ नहीं मिलेगा और हर जगह ये जेसीबी और मशीनों से काम कराया जा रहा है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। और जितना लागत 22 लाख रुपए इन्होंने तय की हुई है, वो 22 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है। ये तालाब बड़े मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए में मशीन जेसीबी से बेहतर बन जाएंगे। ये पैसा पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। मैं शिवानंद द्विवेदी, समाज। हम सबको मिलकर इस संगठित लूट को रोकना होगा। मसला सिर्फ एक योजना का नहीं है। पूरे जिले में जितने तालाबों का खनन होना है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए जितने तालाब का खनन किया जाना है, उसमें अगर इस तरह की संगठित लूट हुई तो आप ये बताइए कि गांव में रहने वाला इस भीषण गर्मी में जो मजदूरी के लिए तैयार है, उसे कैसे रोजगार मिल पाएगा? और सरकार की योजना है कि गांव में रहने वाले गरीब मजदूर किसान को गर्मी के समय ये रोजगार देना है, लेकिन फर्जी मास्टर रोल जारी करके पैसा निकाल लेना, ये जो संगठित लूट चल रही है, कुछ चुनिंदा अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत के लोग मिलकर जो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमें और आपको आवाज़ उठानी होगी और प्रशासन को इस पर जल्दी ही कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। और ये जांच का विषय है कि इतनी बड़ी राशि जो जिले के लिए आई है और अगर इस तरह से काम किया गया तो उन गरीब मजदूरों का क्या होगा जो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।